अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है वो हमारा डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम देखी नहीं है, तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बाद फिर हम गेट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसके अंदर हमारा ये RIRQ है और ये हमारा इस तरीके से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए दो कोड। ठीक है, सो हमको इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले R0 आएगा। ठीक है, R0 आया, यहाँ पे क्या चला उसने, ये P का मतलब क्या है हमारे, P का मतलब हमारा कि हम डाउन कर रहे हैं और V का मतलब क्या है कि हम अप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए इसको ये दो वो करना होंगे। ठीक है, दो 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 ये दोनों चलेंगे तो हम क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे, फिर हम जब निकलेंगे तो दो उनको चेंज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं PQ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 0 आएगा आई की वैल्यू, क्योंकि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले Q0। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा PQ। यहाँ पे क्या आता है, ये 0 + 1 = 1, 1 mod 3 = 1 है ना, तो ये हो गया हमारा। और हमारा यहाँ पे हो गया R1 क्या हो गया PQ1। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, इसमें 1 वाले में चला तो 1 2 mod 3 कितना हो जाएगा 2 होगा। R2 चलते हैं अब हम, R2 चलते हैं PQ2 एंड देन वहां पे 1 प्लस होके मोड हो जाएगा 3 से, सो PQ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 + 1 = 3, 3 mod 3 = 0, दैट मींस Q0। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे चलने वाला कैसे है ये। तो सबसे पहले हमारा ये R0 ये चलता है, सबसे पहले हम ये चलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा अब सबसे पहले कौन सा चलता है PQ0। सपोज करो हम सबसे पहले PQ0 को चलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम PQ0 को चलते हैं ना यहाँ पे, उसके बाद हम प्रीएम्प्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। ठीक है, देन किसकी बारी है, हम इसकी बारी है, फिर हमने क्या चला PQ1 चला, फिर हमने ये वाला PQ1 चला, फिर हमने यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर दिया। दैट मींस ये यहाँ पे पूरे प्रीएम्प्शन है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया तो इसकी बारी आ गई R2 की, R2 फिर यहाँ पे क्या चला हमने PQ2 चल दिया। ठीक है, PQ2 चल दिया, ये हमारा ये पूरा का पूरा ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारा फिर ये यहां से हटा, यहां से ये प्रीएम्प्शन हट गया, फिर ये वापस इसकी बारी आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ गया हमारा P0, तो ये वाला तो हो गया, अब ये वाला चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया PQ1 जब ये चलने के लिए आया तो PQ1 तो पहले से यहाँ पे असाइंड है ना, यहाँ पे पहले से PQ1 को किसने होल्ड कर रखा है, यहाँ पे R1 ने PQ1 को पहले से होल्ड कर रखा है यहाँ पे, तो फिर ये वाला वापस यहाँ पे वेट पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि दैट मींस हम इसको नहीं चल पाए क्योंकि ये पहले से कोई और होल्ड करके बैठा है, तो यहाँ पे हमारा वेट पे चला गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर वेट पे चलते चलते फिर ये यहाँ पे ऐसे प्रीएम्प्ट हुआ। ठीक है, दैट मींस फिर R1 की बारी है, R1 ये चल चुका है, अब उसको वो चलना है PQ2 चलना है, उसको PQ2 चलना हुआ। ठीक है, जैसे ही वो PQ2 चलता है फिर वो चलने की कोशिश करता है, वो देखता है कि PQ2 तो हमारा पहले से R2 ने असाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे इसके अंदर लूप के अंदर फंसेगा, थोड़ी देर लूप के अंदर चलेगा जब तक प्रीएम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसके पास आया हमारा CPU इसको मिला, इसने PQ2 चल चुका है ये। ठीक है, अब इसको चलना है किसका, Q0 को चलना है। ठीक है, तो ये PQ0 को चलने जाएगा तो फिर ये क्या देखेगा कि PQ0 तो पहले से R0 ने होल्ड कर रखा है, ये तो पहले से R0 चल चुका है इसको। ठीक है, दैट मींस ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, दैट मींस हमारा कोई सा भी बंदा अभी तक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा नहीं पाया है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए ये और ये दोनों कंप्लीट होने चाहिए ना। R0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए PQ0 और PQ1 कंप्लीट करेगा तब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, लेकिन यहाँ पे R0 PQ0 तो चल दिया, लेकिन जब उसको PQ उसकी जरूरत पड़ी, दैट मींस हमारा ये R0 है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, सो PQ0 ने अपना ये तो चल दिया। ठीक है, इसके पे होल्ड कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर ये प्रीएम्प्ट हो गया था। ठीक है, तो फिर जब इसकी दोबारा बारी आई तब तक हमारा R2 इसके ऊपर होल्ड कर चुका था,
किसके R1 इसके ऊपर होल्ड कर चुका था PQ1 के पास, ठीक है। सो अभी क्या सिचुएशन हमारे इसके अंदर कि ना ही R0 अभी तक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाया, क्योंकि इसको ये कंप्लीट करना है जो कि R1 ने होल्ड कर रखा है, ना ही R1 अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में जा पाया क्योंकि उसको Q2 की जरूरत है जो कि R2 ने होल्ड कर रखा है, और ये R2 भी अभी तक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसको ये तो उसने चल दिया लेकिन PQ0 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो PQ0 किसने R0 ने होल्ड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको जिस चीज की जरूरत है वो इसने होल्ड किया हुआ है, इसको जिस चीज की जरूरत है वो इसने होल्ड किया हुआ है, इसको जो चीज की जरूरत है उसको इसने होल्ड करा हुआ है। तो यहाँ पे किस चीज की सिचुएशन आ गई भाई, डेडलॉक की सिचुएशन। यहाँ पे क्या हो गया हमारा डेडलॉक, ठीक है। सो अब हमारे को डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए ऐसी क्या करें कि हम ये डेडलॉक हमारा हो ना, ठीक है। तो हम करते हैं एक चीज ट्राई करके देखते हैं। अगर हम ऐसा करें कि यहां पे P0 चला है, यहां पे P2 चला है, ये 2 यहां पे था उसको यहां कर दे, इसको इधर कर दे, ठीक है। अगर हम अब चले, ठीक है, अब इस तरीके से चले अगर हम, ठीक है, अगर हम अब चले, ठीक है, तो सबसे पहले PQ0 चला हमारा, PQ0 चला, यहाँ पे भाई प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है भाई प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया। फिर R1 चला, इसने PQ1 चला, PU1 चला, फिर वो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है प्रीएम्प्ट हो गया। फिर इसकी बारी आई, इसने क्या करा, इसने PQ0 चला। जैसे ही इसने यहाँ पे PQ0 चला, इसने देखा कि ये तो पहले से R0 ने होल्ड कर रखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, वेट में, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर फंस जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर ये यहाँ से थोड़ी देर चलेगा व्हाइल के अंदर, फिर यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट होगा, फिर वापस इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा तो ये PQ0 चल चुका है, R0 R1 R2, ठीक है, ये PQ0 चल चुका है, तो अब इसको चलना क्या है, PQ1, ठीक है। तो PQ1 इसने क्या चला हमारा, PQ1 चला, लेकिन इसने क्या देखा यहाँ पे, अरे PQ1 तो R1 ने होल्ड कर रखा है, तो ये कहां चला जाएगा भाई, ये अब यहाँ पे वेट के अंदर चला जाएगा, वेट के अंदर भी वेट कर रहा है, थोड़ी देर में वेट किया, फिर प्रीएम्प्ट हो गया। तो अब किसकी बारी आई भाई, अब हमारे इसकी बारी आई, ठीक है, किसकी, इसकी। इसको चलने के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत है, PQ2 की, ठीक है। इसने PQ2 चलने की कोशिश करी, PQ2 चलने की कोशिश करी, PQ2 चलने की कोशिश करी, PQ2 पहले किसी और ने होल्ड नहीं कर रखा है ना, देखो PQ2 किसने होल्ड करा है, किसी ने भी होल्ड नहीं कर रखा अभी PQ2 किसी ने भी होल्ड नहीं कर रखा। दैट मींस ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। जब ये अपना सक्सेसफुली रन हो जाएगा, फिर ये हमारा यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा हमारा, तो रन होने के बाद ये क्या करेगा, ये फिर रन होने के बाद जैसे ही यानी कि सक्सेसफुली रन हो गया, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया तो फिर यहाँ से फिर V चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चलने के बाद फिर Q यानी कि R1 हमारा क्या चलेगा, V चलेगा Q1 में, V चलेगा Q1 पे, V चलेगा Q2 पे, V चलेगा Q2 पे, ठीक है। दैट मींस अब हमारे कौन कौन बंदे रिलीज हो गए हमारा यानी कि अभी Q1 रिलीज कर दिया इसने, Q2 रिलीज कर दिया। अभी हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब R2 की बारी है, ठीक है। इसने पहले से क्या होल्ड कर रखा है, PQ0, ठीक है। तो अब उसको किसकी जरूरत है, PQ2 की, ठीक है, PQ2 की जरूरत है, PQ2 की जरूरत है, जो कि इसको मिल जाएगा क्योंकि PQ2 अभी कोई किसी ने होल्ड कर रखा है PQ2 को नहीं, PQ2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको PQ2 की जरूरत थी, इसको मिल चुका है क्योंकि वो किसी ने होल्ड नहीं कर रखा था, ठीक है। अभी हम कौन से की चल रहे हैं यार, हमने ये चल दिया ना, फिर R2 की बारी है, इसमें PQ1 चल रखा है, फिर वो PQ2 चलेगा, हाँ भाई ये चल दिया इसने, ये R2 को Q0 की जरूरत थी, ठीक है, हाँ RQ को Q0 की जरूरत थी, जो कि उसने चल दी, जो कि इसने चल नहीं, ये यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर फंसा हुआ था R2 हमारा, है ना, हमारा ये कंप्लीट हो गया ना, कहाँ गया हमारा डिस्टर, ठीक है। ये हमारा ये आपको पता लग गया ना, इसने रिलीज कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, इसने Q1 और Q2 रिलीज कर दिया। दैट मींस अभी हमारे R2 की बारी आई, ठीक है, R2 की बारी आई हमारे यहाँ पे, R2 ने P0 पे अभी इसके लॉक लगा हुआ है, व्हाइल लूप के अंदर घूम रहा है क्योंकि इसको अभी P0 ही नहीं मिला,
ठीक है, तो फिर वापस ये हमारा PQ0 देखेगा ये किसके पास होल्डेड पड़ा है, R0 के पास होल्डेड पड़ा है, तो ये वापस अपना लूप के अंदर वापस घूमेगा क्योंकि अभी से मिला नहीं। ठीक है, अब बारी किसकी आई वापस, R0 की। ठीक है, इसने पहले से होल्ड कर रखा है R0, ठीक है, और इसको PQ1 की जरूरत है। अभी PQ1 किसके पास पड़ा हुआ है, Q1 किसके पास पड़ा हुआ है, Q1 किसके पास पड़ा हुआ है, Q1 R1 के पास पड़ा हुआ था, R1 के पास पड़ा था। R1 ने किस किस को रिलीज किया है, Q1 एंड Q2। R1 ने किस क्रिटिकल सेक्शन के बाद जाने के बाद क्या किस किस को रिलीज किया है, उसने R1 ने किस किस के ऊपर रिलीज किया है, एक Q1 को रिलीज किया, एक Q2 को रिलीज किया। दैट मींस अब हमारा ये हमारा R2 चल चुका है ना, यहाँ पे हमने Q2 चाहिए था, इसको मिल गया था, फिर उसने R1 Q2 और Q1 और Q2 को रिलीज किया था। दैट मींस अब हमारा ये जो हमारा PQ1 की इसको जो जरूरत है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, इसको ये जरूरत मिल, ये इसको इसकी जरूरत थी वो मिल गया, जैसे इसको मिला ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर R0 जाएगा, फिर V कर देगा किसको, अप कर देगा ये, फिर ये डाउन अप कर देगा Q0 को और Q1 को। ठीक है, जब Q0 और Q1 अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा R2 को Q की जरूरत है वो ये दे देगा। ठीक है, जब ये यहां से अप कर देगा तो इसको ये मिल जाएगा, फिर ये सारे के सारे चल जाएंगे। दैट मींस हमारा डेडलॉक की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ओके, आपको समझ आया या फिर गोच पोच हो गया? इसको एक बार और देखते हैं, इसको एक बार और देखते हैं। ठीक है, R0 ये R0 बनाया हमने, R1 बनाया, यहाँ पे R2 बनाया। सबसे पहले R0 पे भैया ये चला PQ0, फिर यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट हो गया, फिर R1 को एक्सेस मिला, इसने क्या चला PQ1 चला, फिर ये यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया, फिर एक्सेस R2 को मिला, R2 ने अपना PQ0 चला। ठीक है, इससे पहले वाला सिनेरियो तो समझ आ गया था ना, जब यहाँ पे 2 था यहाँ पे 0 था, अब हमने यहाँ पे 0 कर दिया, अब यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले जब हमने किया था तो हमारा डेडलॉक में फंस गया था। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 करने के बाद क्या हमारा डेडलॉक, इसमें अभी भी हम फंस रहे हैं, निकल पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसने PQ0 चला और ये यहाँ पे फंस जाएगा वाइल लूप के अंदर, क्योंकि R0 पहले से उसे होल्ड करके बैठा है और R0 से होल्ड करके बैठा है और R2 भी उसी को मांग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वाइल लूप के अंदर घूमेगा, फिर ये हमारा वापस यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अब सपोज करो कि वापस इसको मिला R0 को वापस मिला, वो PQ0 पहले से चल चुका है। ठीक है, अब उसको किसकी जरूरत है, PQ1 की। ठीक है, वो यहाँ पे PQ1 को चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या देखता है कि R1 ने पहले से उसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर ये वापस यहाँ पे भी वेटिंग स्टेट में चला जाता है, ये घूमता रहता है, थोड़ी देर बाद ये पेंट हो जाता है, फिर मिलता है एक्सेस R1 को। R1 ने क्या करा, PQ1 तो इसने चल चुका है ये, ठीक है, PQ1 तो इतना तो होल्ड है, इस पे इसको होल्ड दिखना चाहिए PQ2 का। ठीक है, अभी PQ2 का किसी के पास भी होल्ड नहीं है। ठीक है, दैट मींस ये हमारा आराम से PQ2 ले सकता है। ठीक है, यानी कि इसको क्या मिल गया, R1 को क्या मिल चुका है, PQ1 इसको मिल चुका है, PQ2 इसको मिल चुका है। दैट मींस PQ1 एंड PQ2 ये दोनों मिल चुके हैं, इसको तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अब जा सकता है। तो ये हमारा बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने इसका होल्ड छोड़ दिया, यानी कि इसने क्या कर दिया, अप कर दिया किसको, अपना Q1 को अप कर दिया। ठीक है, और किसको अप कर दिया इसने, VQ2 को। ठीक है, 2 को इसने अप कर दिया, जिसका होल्ड इसके पास था, PQ1 का होल्ड इसके पास था, PQ2 का होल्ड इसके पास था, ये दोनों के दोनों लेकर के क्रिटिकल सेक्शन, फिर ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सका। जब वो बाहर निकला तो वापस इसने रिलीज कर दिया अपना होल्ड। ठीक है, दैट मींस अभी Q1 और Q2 का होल्ड हट चुका है R1 की तरफ से। ठीक है, इसने अपना काम खत्म किया, भाई अब CPU आ गया R2 के पास। ठीक है, R2 के पास CPU आ गया, इसके पास पहले से इसके पास क्या PQ0 की जरूरत थी, इसको PQ0 की जरूरत थी, लेकिन अभी भी इसको PQ0 मिला ही नहीं है। इसको पहले ही वो वहीं पे वेट कर रहा था, उसको पहली बार में ही नहीं मिला था, तो इसने दोबारा कोशिश करी PQ0 का होल्ड लेने की।
PQ0 का होल्ड लेने की दोबारा कोशिश करी, लेकिन ये होल्ड किसके पास पड़ा हुआ है, R0 के पास। R0 के पास PQ0 का होल्ड पड़ा है, दैट मींस इसने अभी भी नहीं छोड़ा, ये अभी भी वाइल लूप के अंदर ही फंसा रहा। थोड़ी देर वाइल लूप के अंदर R2 घूमा, फिर प्रीएम्प्ट हुआ, अब वापस आई हमारी R0 की बारी। ठीक है, R0 की बारी। R0 ने PQ0 का तो होल्ड ले रखा है, इसको किसकी जरूरत है, PQ1 के होल्ड की। अभी देखना है हमारे PQ1 अवेलेबल है, हाँ भाई PQ1 अवेलेबल है, क्योंकि PQ1 का होल्ड किसके पास था, R1 के पास, जो कि होल्ड उसने यहाँ पे V करके वो कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर R1 गया और फिर उसने होल्ड छोड़ दिया Q1 एंड Q2 का। दैट मींस हमारा अब ये हमारा PQ1 का होल्ड इसको मिल जाएगा। जैसे ही इसको PQ0 का होल्ड इसमें था, इसको PQ1 का होल्ड मिला, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, फिर थोड़ी देर क्रिटिकल सेक्शन में काम किया, फिर क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा तो किस किस का होल्ड छोड़ देगा, वो PQ0 का और PQ1 का। ठीक है, इस दोनों का होल्ड है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के बाद फिर यहाँ पे किसका होल्ड छोड़ देगा, V कर देगा Q0 को और V कर देगा हमारा Q1 को। ठीक है, ये दो होल्ड अपना इसने छोड़ दिया R0 ने। ठीक है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, सबका होल्ड छोड़ दिया। R1 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, R छोड़ दिया। R2 को बेचारे को ना अभी तक PQ ही नहीं मिला हुआ था, ये अभी तक उसी पे लूप मार रहा था, घूम रहा था। तो अब इसको Q0 मिल जाएगा, क्योंकि Q0 का होल्ड किसके पास था, R0 के पास, जो कि इसने दोनों के दोनों का होल्ड छोड़ दिया। तो अब इसको PQ0 मिल जाएगा, PQ0 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया इसको, फिर ये PQ1 की कोशिश करेगा लेने की। ठीक है, सॉरी, ये हमारा R2 की बात हो रही है ना, तो PQ0 का होल्ड मिल जाएगा इसको, R2 को। अब इसको PQ2 का होल्ड चाहिए। PQ2 का होल्ड पहले से ही R1 रिलीज कर चुका है, इससे पहले ही R1 इसका होल्ड रिलीज कर चुका है। तो अब हम इसको क्या मिल जाएगा, इसको PQ2 भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, उसके बाद रिलीज छोड़ देगा। दैट मींस अगर हम इसको, यहाँ पे पहले 2 था, यहाँ पे 0 था, अगर हमने इसको स्वाइप कर दिया, इसको 0 पकड़ा दिया, इसको 2 पकड़ा दिया, तो हमारा डेडलॉक खुल जा रहा है। ठीक है, उससे पहले सिचुएशन में डेडलॉक आ जा रहा है। अगर हम लास्ट सिनेरियो को उल्टा कर दें, पलट दें, फ्लिप कर दें, तो हमारा क्या हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन वो फिर हमारा डेडलॉक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डायनिक फिलोसफर्स की उसमें समझते हैं। अभी ये चीज आपको समझ आ गई ना, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये वीडियो को एक बार और पीछे जाकर के दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये डायनिक फिलोसफी ये हमारा किस तरीके से हो रहा है, डायनिक फिलोसफर्स के में कि उसमें किस तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। तो सपोज करो कि हमारा ये हमारा ये बाउल के अंदर ही खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे 3 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं। ये हमारा एक फिलोसफर है, ठीक है, ये हमारा एक फिलोसफर है, ठीक है, और एक ये हमारा फिलोसफर है। ठीक है, ये हमारे 3 फिलोसफर है। ठीक है, और यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और इन तीनों को खाना खाने के लिए, जो विदेशी लोग खाना कैसे खाते हैं, ऐसे लेते हैं ना, वो दोनों हाथ में एक कांटा चम्मच लेकर के फिर वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस लड़की, ये जो लड़की फिलोसफर है, इसके दोनों ओर एक कांटा चम्मच रखा हुआ है। ये जो लड़की फिलोसफर है, इसके हाथ, इसके लेफ्ट में एक कांटा चम्मच है, किसकी कांटा चम्मच है। ये जो लड़का है, इसके इधर एक कांटा चम्मच है, वो कांटा है, और ये चम्मच है। ठीक है, तो ये हमारा ये सिचुएशन है कि इसको खाना खाने के लिए ये वाली चम्मच चाहिए और एक ये वाला कांटा चाहिए। ठीक है, इसको खाना खाने के लिए ये क्या कहते हैं इसको खाना खाने के लिए एक ये वाली चम्मच चाहिए, एक ये वाली चम्मच चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक चम्मच ज्यादा फैला दिया मैंने। एक चम्मच ये है, एक चम्मच ये है, एक चम्मच ये है। ठीक है, अभी सबसे पहले ये सबके सबने शुरू किया अपना, सबने कैसे शुरू किया, सबने अपना राइट हैंड लेकर के, वो सबके अपना, सपोज करो कि लेफ्ट हैंड लेकर के या फिर राइट हैंड लेकर के। ठीक है, ये सबने अपना राइट हैंड लेकर के वो करा, अपना वो चम्मच उठाया। इसने एक चम्मच उठाई, और इसको खाना खाने के लिए दोनों चम्मच की जरूरत है, इसने एक चम्मच उठा ली। ये लड़की आई, इसने भी अपना लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का यूज किया, इसने एक चम्मच उठा ली। इस लड़की ने भी अपने राइट हैंड का यूज करा, एक चम्मच उठा ली। ठीक है, अब इसको खाने के लिए अब दूसरे चम्मच की जरूरत है। जब ये लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया दूसरी चम्मच की ओर, तो वहां पे चम्मच ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की पहले ही उस चम्मच को ले चुकी है। ठीक है,
और जब इस लड़की ने अपना दूसरी ओर हाथ बढ़ाया चम्मच लेने के लिए, क्योंकि ये चम्मच इसके पास है, तो देखा कि यहाँ पे चम्मच नहीं है, लड़की पहले से उसके ऊपर होल्ड लेकर के बैठी है। ये लड़की ने सोचा कि एक चम्मच मेरे हाथ में है, ये वाली चम्मच ले लेती हूँ, मैं खाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन इधर देखा तो इस लड़के ने पहले से इसकी ओर होल्ड ले रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे सबके सब एक एक चम्मच लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। उन सारे के सारे फिलोसफर्स को दूसरा चम्मच ही नहीं मिल रहा था कि वो अपना खाना शुरू करे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक ही चम्मच सारे के सारे बंदे ले रखे हैं, सबके सब फिलोसफर्स ने ले रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लड़की है ना, ये हमारी लड़की, सपोज करो इन सब में से कोई भी किसी को भी, ये जो हमारी है कि लड़की, इसको हम कहते हैं कि तू सबसे पहले सबके सब ये वाला लेफ्ट हैंड वाला इधर वाला राइट वाला उठा रहे हैं ना। सबसे पहले इसने अपने इधर वाला उठाया, इसने अपने इधर वाला उठाया, इसने अपने इधर उठा लाया। इस लड़की को हम कह रहे हैं कि तू ये वाला पहले ना उठा करके ना ये वाला उठा पहले तू, कि सबके सब पहले अपना कांटा उठा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि सबके सब पहले ये उठा रहे हैं, एक चम्मच उठा रहे हैं, ठीक है। कांटा चम्मच नहीं, कांटा चम्मच नहीं, दोनों चम्मच से खा रहे हैं वो, ठीक है। सो ये इसको खाने के लिए दो चम्मच से नहीं खाएंगे, वो दो कांटे से खा रहे हैं, ठीक है। नहीं, चॉपस्टिक कहते हैं, हाँ भाई चॉपस्टिक, हाँ ऐसे। ये नहीं, अमेरिकन नहीं है भाई, अमेरिकन नहीं है, हमारा चाइनीज है, चाइनीज फिलोसफर है, ठीक है। चाइनीज फिलोसफर है और चॉपस्टिक चाहिए इनको, दो चॉपस्टिक, ठीक है। दो चॉपस्टिक से खाते हैं ना चाउमीन नूडल्स, ठीक है। तो इस बंदे को दो चॉपस्टिक की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक चॉपस्टिक रखी है, यहाँ पे चॉपस्टिक रखी है, ठीक है। इस लड़की को खाने के लिए दो चॉपस्टिक की जरूरत चाहिए, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। ये एक लड़की है, इसको दो चॉपस्टिक की जरूरत है, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो सबके सबने कहा, सबके सबने अपना ये राइट हैंड बढ़ाया और एक चॉपस्टिक ऐसे करके उठा ली, ठीक है। तो इसने अपना राइट हैंड बढ़ाया, इसने सबसे पहले अपना राइट हैंड बढ़ाया, ये वाला चॉपस्टिक उठा लिया, ठीक है। और फिर सेम टाइम में इस लड़की ने भी अपना राइट हैंड बढ़ाया, इसने ये वाला चॉपस्टिक उठा लिया। सेम टाइम में इसने अपना लड़की ने वो हाथ बढ़ाया और चॉपस्टिक उठा लिया। सबके सब एक एक चॉपस्टिक लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये लड़के ने अपना दूसरा चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करी ताकि मैं अपना दोनों चॉपस्टिक से खाना शुरू करूं। लेकिन इसने जैसे ये वाला चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करी, इधर तो कोई चॉपस्टिक है ही नहीं, क्योंकि लड़की पहले से उसके ऊपर हाथ रख के बैठी है। अब ये कहां से ले लेगा, उसने जब होल्ड कर रखा है इस चॉपस्टिक को, ठीक है। और ये लड़की ने इस वाले चॉपस्टिक के ऊपर तो होल्ड ले लिया, अब वो सोच रही है दूसरी चॉपस्टिक को उठा लूं तो मैं खाना शुरू कर दूंगी। इसने जब इधर हाथ बढ़ाया तो देखा कि इस लड़की ने पहले से होल्ड ले रखा है इस चॉपस्टिक का, ठीक है। फिर इस लड़की ने सोचा कि ये वाला चॉपस्टिक तो मेरे होल्ड में आ गया है, मैं इस वाले चॉपस्टिक को ले लेती हूँ तो मैं खाना शुरू कर दूंगी। तो फिर इसने इस वाले चॉपस्टिक को देखा तो इस लड़के ने पहले से होल्ड ले रखा है, ठीक है। तो फिर सारे के सारे हमारे फिलोसफर एक एक चॉपस्टिक लेकर के बैठे हुए हैं और किसी का खाना शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि एक चॉपस्टिक में नूडल तो आएगा नहीं ना। तो एक चॉपस्टिक सारे के सारे बंदे लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को दूसरा चॉपस्टिक मिलेगा तो मैं खाना शुरू करूंगा। ये वाला लौंडा इस वाले चॉपस्टिक के इंतजार में है कि मेरे को मिलेगा तो मैं खाना शुरू करूंगा। ये लड़की इस वाले को पकड़ बैठी है, इसके इंतजार में कि ये वाला चॉपस्टिक मिलेगा तो मैं खाना शुरू कर दूंगी। ये लड़की इस वाले का होल्ड लेकर के बैठी है, सोच रही है ये वाला चॉपस्टिक मेरे को मिलेगा तो मैं खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये वाला चॉपस्टिक इसके इंतजार में, ये वाला ये लेकर के बैठा है। तो सबके सब एक एक चॉपस्टिक लेकर के बैठे हुए हैं और दूसरे के इंतजार में, ठीक है। और दूसरा मिलेगा नहीं, क्योंकि सबके सब वही इंतजार में कि सबके सब कह रहे हैं भाई तू पहले खा, वो तो सबसे पहले कोई एक खत्म करेगा तभी तो मेरा नंबर आएगा। तो ये इसको पकड़ के बैठा है, ये नहीं मिल रहा, ये इसको पकड़ के बैठा है, इसको ये नहीं मिल रहा, ये इसको पकड़ के बैठा है, इसको ये नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है, डेडलॉक है भैया, कोई भी अपना खाना कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको दूसरा चम्मच मिल ही नहीं रहा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम इसको स्विप कर देते हैं। इस लड़की को कहते हैं बहन तू अपना राइट हैंड वाला वो मत उठा चम्मच, तू राइट हैंड वाला चॉपस्टिक मत उठा, तेरे से कहा है हमने तू लेफ्ट हैंड वाला चॉपस्टिक उठा। इस लड़की ने क्या डिसाइड किया कि मैं राइट हैंड, सबके सब राइट हैंड से खाना चॉपस्टिक उठा रहे हैं ना पहला, तो मैं लेफ्ट हैंड से पहला चॉपस्टिक उठाऊंगी। इसने उल्टा काम करा। तो सबसे पहले इस लड़के ने ये वाला चॉपस्टिक उठा लिया, फिर इस लड़की ने ये वाला हाथ ना बढ़ा के ये वाला हाथ बढ़ाया तो देखा इस वाले ने पहले से ये होल्ड करके रखा है, तो ये बेचारी रुक गई। क्यों, ये उसे होल्ड नहीं कर पाई तो ये बैठ गई, ठीक है। फिर इस वाली लड़की ने अपना कौन सा वाला उठा लिया, इस वाली लड़की ने तो अपना सही हाथ उठाया, इसने ये उठा लिया, ठीक है। हाँ, और इस वाली लड़की ने ये उठा लिया पहला, ठीक है। हाँ, तो अभी इसके पास एक भी चॉपस्टिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने ये वाला उठाने की कोशिश करी थी जो कि इस वाले ने पहले उठा लिया था, ठीक है। और इस वाली लड़की ने ये वाला चॉपस्टिक उठा रखा है, ठीक है। फिर अब ये वाला लड़का हाथ बढ़ाएगा इस वाले की ओर, इस वाले चॉपस्टिक की ओर,
तो फिर अब दूसरा हाथ उठाने के लिए बैठा तो इसको ये वाला नहीं मिलेगा क्योंकि इसने तो होल्ड कर रखा है पहले से। लेकिन ये जो लड़की है इसने लेफ्ट हैंड में तो ये पकड़ा है, फिर ये वाला हाथ इधर बढ़ाएगी दूसरे चॉपस्टिक के लिए, तो ये उठा लेगी क्योंकि इसने पहले इस चॉपस्टिक को उठाया नहीं, क्योंकि सबने जब हाथ बढ़ाया तो सबने इस तरफ हाथ बढ़ाया था ऐसे करके, लेकिन इस लड़की ने ऐसे हाथ ना बढ़ा करके इसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया था और इसको पहली बार में ही चॉपस्टिक नहीं मिला था। सो अब इस लड़की के पास ये वाला चॉपस्टिक खाली पड़ा हुआ है, इसने होल्ड लिया नहीं है इसका, तो इसने पहले इसका होल्ड ले लिया था, दूसरी बार में इसने इसका होल्ड ले लिया। सो अब इस लड़की के पास दोनों चॉपस्टिक आ चुके हैं। अब ये मजे से अपना खाना खत्म करेगी। जब ये अपना खाना खत्म कर लेगी तो ये रिलीज कर देगी इस वाले चॉपस्टिक को और इस वाले चॉपस्टिक को, ठीक है। फिर अभी इसके पास तो एक भी चॉपस्टिक नहीं है, तो इस लड़की को ये वाला चॉपस्टिक मिला है। जैसे ये लड़की इस वाले चॉपस्टिक को रिलीज करेगी, ये वाला बंदा अपना ये वाला हाथ बढ़ाएगा, इस वाले चॉपस्टिक को ले लेगा, फिर इन दोनों चॉपस्टिक का यूज करके वो खाना खा लेगा, ठीक है। फिर बारी आई इसकी, इस लड़की ने पहले खाना खा लिया, ये वाला चॉपस्टिक रिलीज हो चुका है, इस लड़के ने भी खाना खा लिया, इस वाला चॉपस्टिक रिलीज हो गया है, तो ये दोनों चॉपस्टिक लेकर के सबसे लास्ट में ये खाएगी। तो फिर हमारा क्या हो गया, हमारा डेडलॉक खत्म हो गया। सो ये मेथड है भाई डेडलॉक खत्म करने का, कि हमारे को जो भी इन जितने भी फिलोसफर है, मैंने 3 के लिए एग्जांपल दिया, ये n फिलोसफर्स में भी काम करेगा। अगर आपके पास n फिलोसफर्स हैं तो किसी भी एक फिलोसफर को कह दो, अगर सबके सब ऐसे ऐसे करके राइट हैंड करके राइट हैंड यूज करके कुछ भी चॉपस्टिक उठा रहे हैं ना, बस एक फिलोसफर को कह दो कि तू राइट हैंड ना यूज करके तू अपना लेफ्ट हैंड यूज कर, तो लेफ्ट हैंड यार रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ठीक है। तो मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि हाँ, कि हमारा अगर एक भी इन सब में से हमारा n परसेंट का अगर हमारे अगर ये अभी तो हमने 3 के साथ एग्जांपल लिया, अगर हम इसे n के साथ भी इसको हम करें तो बस हमारे को क्या करना है कि कोई भी एक बंदा भी अगर सबके सब अगर राइट हैंड का यूज करके एक चॉपस्टिक उठा रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी एक बंदा लेफ्ट हैंड का यूज करके अगर उस काम को करेगा तो हमारा डेडलॉक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये हमने इसके अंदर किया, हमने जब इसको स्विच कर दिया तो हमारा डेडलॉक ब्रेक हो गया। इसी तरीके इस लड़की ने भी सबके सबने इस तरफ हाथ बढ़ा करके उठाया, लेकिन इस लड़की ने जब इधर उठाया तो फिर हमारा इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ और बाकी सबने अपना काम कंप्लीट किया, तो इसका नंबर आ गया। तो ये तरीका है हमारा जिस तरीके से हम अपना डेडलॉक ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि डायनिक फिलोसफर्स प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके आगे।